दोस्तों अगर काफी कम पैसों में आपको सैमसंग के ओरिजिनल फीचर्स को एक्सपीरियंस करना है वन यूआई कंप्लीट वर्जन को, तो S23 FE काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मैं आपको आज कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो कि आपको बाकी फोनों में देखने को नहीं मिलते हैं और काफी कम पैसों में आपको ये अमेजिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है सैमसंग वन यूआई के। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके क्विक पैनल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आपको जिस्ट देखने को मिल जाएगा पूरे फीचर्स का। पहले तो आपको इंटरप्रेटर देखने को मिलता है। अब इसका बेसिकली ये काम है, यहां पे आप दो लोगों से अलग अलग भाषा के हो तो आप बात कर सकते हो आपस में, फोन एज अ ट्रांसलेटर काम करेगा। देखो इधर से आप बटन दबाओगे, इंग्लिश में बोलो, सामने से हिंदी वाला बोलेगा और हिंदी में आपको रिप्लाई सुनाई देने वाला है। साथ ही कंप्लीट डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आता है, सिक्योर फोल्डर आपको देखने को मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट है, NFC मिलता है, बाकी स्मार्ट व्यू आपको देखने को मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डर, लिंक टू विंडोज, सारे वन यूआई के इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अब जरा अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं, क्रिएटिव वॉलपेपर की तरफ। तो यहाँ पे आप जाओगे अगर वॉलपेपर के अंदर, तो पहले तो आपको देखो ऊपर देखने को मिल जाते हैं फीचर्ड वॉलपेपर्स, ये सभी में होते हैं। नीचे आओगे तो क्रिएटिव में जाओगे तो होम एंड लॉक स्क्रीन में अब आप AI के जरिए वॉलपेपर बना सकते हो। इसमें कुछ यहाँ पे लोडेड वॉलपेपर्स रहते हैं प्री डिजाइंड। तो लाइक सरियल लैंप की जगह आप सरियल कासल कर दो, जेनरेट पे क्लिक कर दो तो ये आपका एक सरियल कासल मेड ऑफ फ्लावर जेनरेट करके दे देगा। इसका जो इमेज निकल के आती है वो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में और थोड़ा सा फैंटेसी टाइप की लगती है। बाकी आप इसकी कैटेगरी अलग से भी चूज कर सकते हो जाके। अब अगला फीचर देखने को मिलता है लाइव ट्रांसलेट का। ये बड़ा ही कमाल का फीचर है। आप यहाँ पे सामने वाले से अलग भाषा में यहाँ पे बात कर सकते हो। अब मान लीजिए सामने वाले को हिंदी नहीं आती है और आप हिंदी बोल पाते हो सिर्फ, तो आप अगर हिंदी में बोलोगे तो सामने वाले को इंग्लिश में यहाँ पे सुनाई देने वाला है। वहीं पे सामने वाला जब इंग्लिश में बोलेगा तो आपको उसका जो रिप्लाई है वो हिंदी में यहाँ पे आएगा। तो ये एक तरीके से काम करता है। अब इसमें कुछ ही भाषाएं हैं फिलहाल, अभी आप इंग्लिश, हिंदी या फिर अदर यूरोपियन भाषा या फिर चाइनीज भाषा में बात कर सकते हो। बाकी कॉल के बीच में चाहो तो इसको आप स्टॉप भी कर सकते हो और आप जैसे नॉर्मल बात करते हो फोन पे वैसे भी आप बात कर पाओगे। अब जरा कैमरा के अंदर बढ़ते हैं और कैमरा के अंदर भी सैमसंग ने अभी AI को डाल दिया है। अब यहाँ पे जैसे ही आप कैमरा सेटिंग्स के अंदर जाओगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन का फीचर। अब इसको ऑन करने से क्या होगा, जैसे आपने कोई इमेज क्लिक करी, सेल्फी, पोर्ट्रेट, ये सब पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे आप मैक्सिमम, मीडियम और मिनिमम पे आप सेट करके रख सकते हो। अगर आप चाहते हो एकदम हाई डिटेल्ड में फोटो क्लिक हो तो यहाँ पे आप मैक्सिमम पे रख सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि फोटो जल्दी मुझे क्लिक करनी है, शटर बटन जल्दी काम करे और थोड़ा बहुत अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो चलेगा, तो मिनिमम पे क्लिक करके रख सकते हो। यहाँ पे फाइल साइज में भी ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है। साथ ही दोस्तों कैमरा फीचर में एक और फीचर है ऑटो FPS का। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और इस फीचर को परमानेंटली ऑफ भी कर सकते हो कि आपकी जो वीडियो है वो 30 FPS पे क्लिक हो या फिर 30 और 60 FPS पे क्लिक हो, मतलब वेरी होता रहे फ्रेम रेट, लाइटिंग कंडीशंस और यहाँ पे जो भी सीन है उस हिसाब से। तो ये ऑटो FPS वाला फीचर आपको ज्यादा फोन्स में भी देखने को नहीं मिलता है, एक्सक्लूसिव कम प्राइस में S23 FE में ही मिलेगा। अब जरा दोस्तों सैमसंग नोट्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो AI जब से इसके अंदर आया है चीजें काफी बदल गई हैं। अब जैसे मैं आपको एक नोट पे ले चलता हूं। अब इसमें देखो मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया। अब यहां पे आपको 3 से 4 ऑप्शंस देखने को यहां पे मिल जाते हैं। लाइक जैसे ही आप AI वाले बटन पे क्लिक करोगे, ऑटो फॉर्मेटिंग, मान लो कि आपने रफली कुछ लिख लिया है, फॉर्मेट स्ट्रक्चराइज वे में करना है, ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करो, फॉर्मेट हो जाएगा। समराइज, उस पैराग्राफ की समरी अगर जाननी है तो ये पे काम कर जाएगा। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग, कोई गलती हो गई अगर लिखने में तो भी यहाँ करेक्ट कर सकते हो और ट्रांसलेट, इसको कंप्लीटली दूसरी भाषा में ट्रांसलेट भी कर सकते हो। यहाँ पे नोट्स मेरे हिसाब से काफ़ी पावरफुल हो गई हैं और अगर आपने सही तरीके से यूज़ करना सीख लिया तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फीचर रियली बहुत काम आने वाला है। साथ ही ऑटो फॉर्मेटिंग में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी देता है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा बेटर आउटपुट यहाँ पे लग रहा है। साथ ही ये हेडिंग्स और अलग अलग सब पॉइंट्स में डिवाइड कर देता है टेक्स्ट को। अब जरा कुछ गैलरी फीचर्स की तरफ अगर बढ़ें, जैसे आप किसी फोटो के एडिट ऑप्शन में जाते हो, यहाँ पे आपको जेनरेटिव फिल का ऑप्शन मिल जाता है। आपको सिंपली उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, अलग अलग एंगल पे थोड़ा स्पेसिंग देनी होगी और जेनरेट पे जैसे ही क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक इमेज को जेनरेट कर देगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जितना ज़्यादा सिंपल बैकग्राउंड होगा, सिंपल इमेज होगी, उतना बेटर आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। और जब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ 2 बार अपडेट्स आ चुके हैं और सैमसंग ने इसको हर अपडेट में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव भी किया है। साथ ही में अगर आप ऐसी फोटो पे जाते हो जिसमें थोड़े से बादल हैं तो यहाँ पे अब हर फोटो में 24 आवर टाइम लैप्स का ऑप्शन दिख जाता है। ये ऑप्शन 3 साल पहले भी दिखता था बट उतना कंसिस्टेंट नहीं था, किसी में दिखता था किसी में नहीं दिखता था।
तो अब आप 24 आवर टाइम लैप्स ऑलमोस्ट एवरी फोटो पे लगा पाओगे जिसमें ये कंडीशंस मैच होती हैं। साथ ही में रीमास्टर भी अब काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है एआई आने के बाद। अब यहाँ पे अगर आपको ब्राउजिंग करना पसंद है एआई के माध्यम से तो भी बढ़िया फीचर मिलता है। सैमसंग इंटरनेट में जाते हो और अगर आप किसी आर्टिकल के अंदर अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो सैमसंग एआई का फीचर मिलता है। अब आप किसी आर्टिकल को फुल समराइज कर सकते हो, तो ये इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल समरी उसकी रीड कर लो और ये पॉइंट्स में दे देता है। बाकी इसमें आपको ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आपको हिंदी में आर्टिकल पढ़ना है तो उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पे भी सैमसंग को और भाषाएं लानी चाहिए जो इंडिया में यूज होती हैं। अगला फीचर बड़ा ही कमाल का है। अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाके डिस्प्ले में जाते हो और जाते हो आप नीचे नेविगेशन बार में, तो आपको सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिलता है। ये फीचर अभी A35 में आ चुका है, A55 में भी आ चुका है, बट एंट्री लेवल स्टार्टिंग S23 FE से थी। यहाँ पे सर्कल टू सर्च को ऑन करोगे तो होम स्क्रीन पे आप सिंपली टैप करोगे और सर्कल टू सर्च एक्टिव हो जाएगा। इसका यूज तब आता है जैसे यूट्यूब पे कोई प्रोडक्ट देखा आपने या फिर कोई इमेज देखी, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी, तो सिंपली उसको सर्कल टू सर्च करो और गूगल पे डायरेक्टली वो सर्च हो जाएगी इमेज। ये काफ़ी फास्ट मुझे लगता है। और कभी कभी जैसे किसी मैंने प्रोडक्ट को देखा, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, तो कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो वो। अब जरा दोस्तों अगर मैं आपको सेटिंग्स के अंदर ले चलूँ तो यहाँ पे दोस्तों एक फीचर मिलता है आपको एडवांस इंटेलिजेंस का। सारे जो फीचर्स मैंने बताए हैं बेसिकली यहीं आपको मिल जाएंगे। लाइक फोन के अंदर रियल टाइम ट्रांसलेशन, ये मैंने आपको पहले बताया। कॉल असिस्ट में, सैमसंग कीबोर्ड में भी अब आपको एआई देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर अगर आप जाते हो तो चैट ट्रांसलेशन स्टाइल ग्रामर का आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे आप कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे हो और आपका स्टाइल अजीब है या फिर मान लीजिए गलती कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये सारी आप एआई के जरिए आप सॉल्व कर पाओगे। वहीं पे इसमें अगला फीचर इंटरप्रेट। वहीं पे अगर आप देखते हो वॉइस रिकॉर्डर में आपको एआई मिलता है। वॉइस रिकॉर्डर में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली जैसे आपने कोई एक कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड किया, अब उस कन्वर्जेशन को आप समराइज कर सकते हो, यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर सकते हो। वहीं पे वो कन्वर्जेशन आपको ऑडियो वॉइस में तो सुनाई देगी, वहीं पे ट्रांसक्रिप्ट में भी वो आता जाएगा। हिंदी में बोल रहा है या फिर इंग्लिश में बोल रहा है, बाकी जो अलग भाषाएं हैं वो सारी सपोर्ट करता है। यहाँ पे समरी के अंदर जाओगे तो थोड़ी सी बड़ी अगर ट्रांसक्रिप्ट होगी आपके पास तो और ज्यादा आपको बेटर समरी यहाँ पे मिलने वाली है। अगले फीचर की तरफ अगर बढ़े तो यहाँ पे आपको बिग्सबी का कंप्लीट सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है। तो सेटिंग्स के अंदर आप जाओगे एडवांस फीचर्स में, तो बिग्सबी ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एक्टिव कर सकते हो। सैमसंग अकाउंट आपके पास होना चाहिए, गूगल से डायरेक्टली लिंक हो जाता है। यहाँ पे आपको पहले अपनी आवाज़ को यहाँ पे देना होगा जो आपकी कमांड पे ही काम करेगा। साथ ही में आप बिग्सबी बोलो या फिर हाय बिग्सबी बोलोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फ़ायदा दोस्तों बहुत काफ़ी टाइम से ये फीचर आ रहा है और सिंपली इसको कमांड देके आप काफ़ी सारी चीज़ें करा सकते हो। और मुझे ये पर्सनली तब हेल्प करता है जैसे फ़ोन मेरे से दूर रखा है और मुझे हॉटस्पॉट वाईफाई ऑन करना है या फिर ब्लूटूथ ऑन करना है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है कमांड से, हाय बिग्सबी ओपन हॉटस्पॉट एंड वाईफाई, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करने लगता है। अगर कुछ बैटरी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बैटरी प्रोटेक्शन का फीचर इसमें मिलता है। आप बेसिक, अडेप्टिव और मैक्सिमम में यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। वहीं पे इसमें वायरलेस पावर शेयरिंग का भी ऑप्शन है। आप अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, जो लाइक अगर हम लोग बात करें S21 FE S23 FE की, तो अगर मैं S21 FE के ऊपर S23 FE रख दूँ तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं S21 FE को S23 FE के ऊपर रख दूँ तो भी ये फ़ोन चार्ज करेगा, क्योंकि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको इसमें दिया गया है। ये फीचर काफ़ी डिमांडिंग रहता है क्योंकि ये है सैमसंग डेस्क का फीचर। अब डेस्क आपको सिर्फ और सिर्फ S सीरीज में मिलता है, इवन A55 जो सबसे प्रीमियम A सीरीज का फोन है उसमें भी नहीं मिलता है। सैमसंग डेस्क को सिंपली आप HDMI केबल या फिर आप डायरेक्ट वायरलेस भी चला सकते हो। सिंपली आपको अपने लैपटॉप पे या फिर अपने जो भी मॉनिटर है उस पर आपको सैमसंग डेस्क का ऐप डाउनलोड करना होगा और सिंपली कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है डिवाइस को और ऑन हो जाएगा। अब एक लैपटॉप की तरह आप इस्तेमाल कर पाओगे अपने डिवाइस को। बहुत ये यूजफुल होता है जब आपको इमेज ट्रांसफर करनी हो, फाइल ट्रांसफर करनी हो, और इवन फोन को नहीं भी चलाना है तो उसको अपने सिस्टम पे ही आप चला सकते हो। इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा और आपको कंप्लीट फीचर्स बताऊंगा कि क्या आपको सैमसंग डेस्क में देखने को मिलता है। और अब दोस्तों एक फाइनल फीचर यहाँ पे गुड लॉक आपको इसमें देखने को मिल जाता है और ये कंप्लीट गुड लॉक है, फाइन लॉक वगैरह कुछ नहीं यूज करना है। गैलेक्सी स्टोर पे जाओ, गुड लॉक ऐप को डाउनलोड करो और एक एक मॉड्यूल आप इंस्टॉल कर लेना। होम अप और यहाँ पे लाइव सेक्शन में आपके सारे मॉड्यूल्स बढ़िया तरीके से काम करने वाले हैं और आपको लेटेस्ट फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे।
तो ये एक खासियत है और जब आप इसको यूज करोगे तो फोन हैंग भी नहीं करेगा, क्योंकि गैलेक्सी स्टोर से गुड लॉक आप चला रहे हो तो आपको कंप्लीट डेडिकेटेड सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों फीचर्स तो मैंने काफी कम बताए हैं आप लोगों को, क्योंकि One UI इतनी बड़ी है कि एक वीडियो में सारी One UI के फीचर्स तो कवर नहीं हो सकते, बट जितने फीचर्स बताए हैं वो एक तरीके से इस फोन की हाईलाइट है यहाँ पे। तो बस दोस्तों इतना ही आज की इस वीडियो में। अगर आपके कुछ भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछेगा। साथ ही में और कौन सी आप S23 FE की वीडियोस देखना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलिए अब लोग की नेट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।